बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? अच्छा, आज बात करेंगे कि सर्दियों में आपने अपने लेमन के पौधे के ऊपर, लीमू के पौधे के ऊपर कौन कौन सी एहतियात करनी है जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है बिल्कुल हरा भरा रहे और इसके सूखने के जो चांसेस हैं बिल्कुल कम रहें। तो 3 से 4 एहतियातें लाजमी हैं। अगर आप लोग ये काम करेंगे तो फिर आपका पौधा जो है वो सूख जाएगा। अगर ना करेंगे तो फिर आपका जो पौधा है वो बिल्कुल हरा भरा रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छी ग्रोथ होगी और फेब में इसके ऊपर बहुत ही अच्छे पत्ते आएंगे और फ्रूट भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहली जो एहतियात है, जो सबसे पहला आपने काम करना है कि सर्दियों में, क्योंकि जो आपका लेमन का पौधा होता है ये रेस्ट की हालत में चला जाता है, डोरमेंसी की हालत में चला जाता है, तो इस हालत में पौधे को किसी भी किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। तो इस स्टेज के ऊपर आपने किसी भी किस्म की फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना। मीन कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना, ना फास्फोरस का, किसी भी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अलबत्ता के पास अगर ऑर्गेनिक खाद मौजूद है, वो भी डिकम्पोज हुई हुई, बेशक वो गोबर की खाद ही क्यों ना, अगर वो डिकम्पोज शुदा है तो फिर आप अपने पौधे के जड़ों में उसको डाल सकते हैं। कोशिश करें कि जड़ों से थोड़ा सा दूर डालें। अगर बिलफर्स यहाँ पर हमारा ये पौधा लगा हुआ है तो अगर आप लोग यहाँ पर 1 फुट के फासले पर इसको खाद डालेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद आपने सर्दी की हालत में जब पौधा अपने पत्ते झाड़ रहा होता है तो उस हालत में आपने अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करनी। प्रूनिंग उस टाइम करनी है जब जिस टाइम पौधे की स्टार्ट मीन के इसकी नई शाखें आने वाली हों, उससे कुछ अर्सा पहले आपने प्रूनिंग करनी है और उसके फ़ौरन बाद ही उसके ऊपर आपने फंजीसाइड कर देनी है। अगर इस हालत में भी आप लोग इसकी प्रूनिंग करते हैं तो फिर भी आपने इसके ऊपर फंजीसाइड स्प्रे लाजमी करना है, वरना इसके ऊपर फंगस का अटैक भी हो सकता है। तीसरी बात जो आपने इसके ऊपर एहतियात करनी है अपने पौधे के ऊपर, वो इसको पानी कम लगाना है। पानी तब ही लगाना है जब आपके प्लांट को पानी की ज़रूरत हो। अगर यही प्लांट आपने अपने गमले में लगाया हुआ है तो फिर तो आपको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वहाँ पर ज़्यादा पानी लग गया और पानी खड़ा रहा गमले में, उसके नीचे ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपका पौधा यकीनन सड़ जाएगा, मर जाएगा। उसकी जो जड़ें हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगी, डाई पैक की बीमारी, उसके ऊपर फंगस एक्टिव हो जाएगी, आपका जो पौधा है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जो है, जिस टाइम इसकी मीन के स्टार्टिंग ग्रोथ स्टार्ट होने वाली होगी मीन के फरवरी में, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर आपने फास्फोरस की खाद का भी इस्तेमाल करना है। और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती जाएगी इसके ऊपर आपने नाइट्रोजन की खाद का भी इस्तेमाल करना है और फास्फोरस की खाद का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन वो बात की बात है, उस टाइम आपने इसकी जो है इसको जो आपने करना है, इसकी पानी को भी आपने कंट्रोल करना है, ताकि जो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लगेगा वो मीन के ख़राब ना हो, गिर ना जाए। उसके बाद अगर आपने अपने पौधे को गमले में लगाया हुआ है तो फिर कोशिश करें कि आपने इसको सर्दी से भी बचाना है और इसके ऊपर धूप भी आनी चाहिए। आपने अपने प्लांट को कम से कम एक ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो सर्दियों में। तो गमला आप किसी भी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बिलफर्ज कोहरा पड़ रहा है, बर्फ़ पड़ रही है, तो फिर आप कोशिश करें किसी भी शॉपर की मदद से, बड़े शॉपर की मदद से आप रात के टाइम अपने प्लांट को कवर भी कर सकते हैं। कवर किस तरह करना है कि जो आपका प्लांट है इसके पत्तों के ऊपर, पत्तों को बिल्कुल जो है शॉपर बिल्कुल टच ना करे। अगर वो टच करेगा तो फिर इसको बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी वैसे ही आपका प्लांट सूख सकता है। तो कोशिश करें कि अपने इस तरह इसको कवर करना है आपने कि आपके जो प्लांट है इसको साथ बिल्कुल बहुत ही कम, मीन के नीचे से टच हो सकता है लेकिन ऊपर से इसको बिल्कुल जो टच है वो शॉपर बिल्कुल ना करें। तो आप चांदे की ये वाली एहतियातें कर लें तो इंशाल्लाह जो आपका लेमन का पौधा है वो सर्दियों में बिल्कुल एक्टिव रहेगा। हाँ, जब ये डोरमेंसी में जाता है तो फिर इसने पत्ते तो लाजमी गिरानी है, तो ये तो एक नेचुरली अमल है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन पत्ते गिराने के साथ साथ अगर इसकी शाखें भी सूखना शुरू हो जाएँ तो फिर समझ लें कि आपका पौधा ये मर भी सकता है। तो आपने ये वाली एहतियातें लाजमी करनी है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्द एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए।